मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुपर टेक चैनल में। आप सभी लोगों को आज हम बताएंगे ओ लेवल कोर्स क्या होता है और ओ लेवल आपको क्यों करना चाहिए और कहां कहां इस कोर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर आप ओ लेवल क्यों करेंगे। स्टूडेंट, आज के समय का सबसे बेहतरीन कोर्स अगर कोई है जिसकी ज़रूरत है सरकारी या गवर्नमेंट जॉब में, आज सरकारी या गवर्नमेंट जॉब में ओ लेवल मांगा ही जाता है। इसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी ओ लेवल का अच्छी खासी डिमांड है। स्टूडेंट, आपको कुछ वैकेंसी के बारे में पहले हम बता देते हैं कहाँ ओ लेवल की ज़रूरत है। यूपीपीएससी की वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें ARO यानी सचिवालय में और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हर वर्ष वैकेंसी आती है, जिसमें समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के साथ साथ सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्तियां होती हैं। लेकिन सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आपको ओ लेवल कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आपको सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी बनना है या समीक्षा अधिकारी बनना है तो आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ वैकेंसियों में ऐसा देखा गया कि ओ लेवल के समकक्ष सर्टिफिकेट भी मांगे गए थे, लेकिन जब आयोग से ये पूछा गया कि आखिर ओ लेवल के समकक्ष कौन सी सर्टिफिकेट है जिसको आप ओ लेवल के समकक्ष मानते हैं, तो आयोग ने साफ साफ मना कर दिया कि ओ लेवल का जो हमें सर्टिफिकेट चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ डोएक सोसाइटी का चाहिए, जैसा कि वैकेंसी में एक्सप्लेन किया गया था, विज्ञप्ति में ये बताया गया था। तो स्टूडेंट, आपको बता दें कि ओ लेवल के समकक्ष कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है जिसे आयोग मान ले। कई बार RTI के जरिए पता करने की कोशिश की गई, लेकिन आयोग ने बताने से इनकार कर दिया कि ओ लेवल के समकक्ष कौन सी सर्टिफिकेट है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ओ लेवल के समकक्ष कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। और ओ लेवल कराता कौन है? डोएक सोसाइटी, जो कि अब नाइलेट के नाम से जानी जाती है, NIELIT, नाइलेट के नाम से जानी जाती है। स्टूडेंट, ओ लेवल एक ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स है। देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि कोर्स भी 3 टाइप के होते हैं, डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट। ओ लेवल एक सर्टिफिकेट कोर्स है और वैकेंसी में लिखा रहता है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम डोएक सोसाइटी आर नाइलेट। स्पष्ट लिखा रहता है कि ओ लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम डोएक सोसाइटी। तो स्टूडेंट, जहाँ भी अगर ये लिखा है वैकेंसी में कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, कहाँ से? डोएक सोसाइटी से, तो आप जान लीजिए सिर्फ और सिर्फ डोएक सोसाइटी का, जिसका नाम आप बदल कर नाइलेट हो चुका है, उसी के द्वारा प्राप्त की हुई सर्टिफिकेट आपकी मान्य होगी। ओ लेवल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि ओ लेवल का जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन पूरे 5 साल के लिए वैलिड हो जाता है। आज आप रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो आज से 5 साल तक का रजिस्ट्रेशन वो वैलिड होगा। यानी कुछ लोग कहते हैं कि ओ लेवल 1 साल का कोर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप ओ लेवल में अगर आज रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन पूरे 5 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। अब आप 5 साल में भी पास कर सकते हैं और 6 मंथ में भी कर सकते हैं। आज आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो उसकी डेट फिक्स होती है। हर साल इसके 2 बार एग्जाम होते हैं, यानी वर्ष में सिर्फ 2 बार एग्जाम होते हैं, एक बार जुलाई में और एक बार जनवरी में। अगर आप जुलाई वाले में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसकी एक निर्धारित डेट होती है रजिस्ट्रेशन की,
उस डेट तक ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ दिन के बाद आप कौन सा पेपर देना चाहते हैं उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद आप जुलाई में पेपर दे पाएंगे। ओवरऑल मैं ये बताना चाहता था कि एक साल में सिर्फ 2 ही बार आप ओ लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर क्या 1 साल का कोर्स है? बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो पहली बार में ही सारे पेपर क्लियर कर लें, यानी 6 मंथ में ही ओ लेवल आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जब आप रजिस्ट्रेशन कराइए तो रजिस्ट्रेशन जब आप कराएंगे तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन से पेपर देना है। अभी मैं पेपर के बारे में भी आपको बता दूंगा कौन कौन से पेपर होते हैं। तो आप जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको पता होगा कि हमारा एग्ज़ाम जुलाई में होगा या जनवरी में होगा। तो जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उसके बाद आप पेपर भरते हैं कि हमें कौन सा पेपर देना है। तो उस समय अगर आप सारे पेपर भर दीजिए जिसका एग्ज़ाम एक साथ हो जाएगा, सारा पेपर हो जाएगा। ऐसे में सर्टिफिकेट आपको यानी कि 6 मंथ में ही ओ लेवल आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं 1 साल का है, इस पर भी कुछ चर्चा हम कर लेते हैं। स्टूडेंट, पेपर कुल 4 होते हैं, यानी 4 ओ लेवल के पेपर पास करने होते हैं। इसके बाद एक प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, इसके बाद एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। यानी आप 4 पेपर देंगे, एक प्रैक्टिकल देंगे, फाइनली इन 5 को पास आउट करने के बाद एक प्रोजेक्ट आप सबमिट करेंगे, तब जाकर आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। तो जो अभी हमने बताया कि 4 पेपर होते हैं, आप चाहें तो एक बार जनवरी में दीजिए, फिर जुलाई में दीजिए, फिर जनवरी में दीजिए, फिर जुलाई में दीजिए। यानी आप चाहें तो एक पेपर करके 2 साल में पास करिए, या आप चाहें तो आज रजिस्ट्रेशन कराकर किसी कारणवश अगर आप पेपर नहीं दे पा रहे हैं तो आप 1 साल बाद देना स्टार्ट करिए। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एग्ज़ाम कब देना है और कब पास कर लेना है। हमने बताया कि पहले अटेम्प्ट में ही सारे पेपर आप पास कर लीजिए तो 6 महीने लगेंगे, और आप चाहें तो धीरे धीरे एक पेपर करके भी पास कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है और ना ही इसमें कोई सेमेस्टर है। मैंने देखा कि 1-2 लोगों ने वीडियो में बताया था कि इसका सेमेस्टर होता है। स्टूडेंट, बिल्कुल भी नहीं, सेमेस्टर बिल्कुल नहीं होता है। आप चाहें तो एक पेपर दे करके हर 6 महीने में पास करें, या आप चाहें तो एक साथ 6 महीने में सारा पेपर क्लियर कर देंगे। देखिए, डोएक ने ओ लेवल का 5th रिवीजन सिलेबस चेंज कर दिया, यानी 5वां रिवीजन उसने दिया है, यानी 5वीं बार पेपर को चेंज किया है, जिसमें पेपर चेंज हो गए हैं। अब थोड़ा ओ लेवल पहले से टफ हो गया है। और आपको हम बता दें कि वो सारे पेपर पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको जो वीडियो बनाकर बता रहा हूँ ओ लेवल के बारे में, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सुपर टेक। याद रखिए, चैनल का नाम है सुपर टेक। आप इस चैनल पर जाकर ओ लेवल के उन सभी पेपर के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, और यहाँ से हर वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और गारंटी के साथ अगर आप उसका अध्ययन अच्छे से करते हैं तो आपको किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं, लेकिन हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो द बेस्ट है, वो कलेक्शन है, हमारा अपना एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट, हमने टॉपर भी दिया है, इसलिए हम पूरी गारंटी आपको दे सकते हैं कि हमारे चैनल पर जो वीडियो आपको मिलेगा वो टू द पॉइंट होगा और स्ट्रांग होगा। और ओ लेवल की जो क्लास हमारे यहाँ चलेगी वो ऑनलाइन भी चलती है और ऑफलाइन भी चलती है। आप चाहें तो अपने घर बैठ कर के ही ओ लेवल की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। सारे पेपर हमारे आप घर से ही पढ़ सकते हैं। हम उसके लिए आपको प्रोवाइड करेंगे सॉफ्टवेयर, आप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेंगे
और घर रह करके ही पढ़ लेंगे। उसकी फीस काफ़ी कम है, जब आप इंक्वायरी करेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। ओ लेवल की वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस किया था, और भी मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ ओ लेवल की वैकेंसी आती है। यूपी पुलिस में सुने होंगे आप लोग, यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी। आप लोगों को बता दें कि वो वैकेंसी जब आई थी तो उसमें 10+2 में PCM मांगा गया था, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और साथ में डोएक सोसाइटी का ओ लेवल होना चाहिए। अगर आपके पास PCM है 12th में और ओ लेवल है तो आप एलिजिबल हैं यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। स्टूडेंट आपको जानकारी के लिए बता दें, उस वैकेंसी को यूपी गवर्नमेंट को 3 बार निकालना पड़ा, तब जा कर के स्टूडेंट मिल पाए जिनके पास PCM हो 12th में और ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो। और यूपी PCL में, यानी यूपी PCL का मतलब होता है विद्युत विभाग में, जो हमारे यूपी गवर्नमेंट का है, वहाँ भी समीक्षा अधिकारी की और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आती है। वहाँ पर भी ओ लेवल की सर्टिफिकेट मांगी जाती है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती हैं जहाँ ओ लेवल की सर्टिफिकेट मांगी जाती है। नॉर्मली वही मांगी जाती है जहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हों या फिर अधिकारी के पद हों। अभी यूपी PSC के जरिए एक वैकेंसी आई थी जिसमें कंप्यूटर ओ लेवल मांगा गया था ग्रेजुएशन के साथ। वो वैकेंसी थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी थी, और लेकिन वहाँ पर लिखा था कंप्यूटर असिस्टेंट, यानी नाम थोड़ा सा बदल गया था कंप्यूटर असिस्टेंट। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जितनी भी वैकेंसी आती हैं वहाँ ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। शायद क्लियर हो गया हो कि ओ लेवल का कोर्स कितने समय का है। हमने आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन करने से लेकर के 5 साल के अंदर आपको ओ लेवल पास करना होता है। 6 महीने में पास कर सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 5 साल भी आप लगा सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप परीक्षा कब दें। एग्ज़ाम सिर्फ 2 ही बार होता है, जनवरी में होता है, जुलाई में होता है। अगली वीडियो जब हम आपको बनाएंगे तो हम आपको क्लियर बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा पेपर होता है और उसको पास करने के लिए एग्ज़ाम किस तरह होता है और कितने मिनिमम नंबर पाने होते हैं आपको पास होने के लिए, और आप कितना कौन सा ग्रेड पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। स्टूडेंट, उम्मीद है इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि ओ लेवल क्या है, हमें क्यों करना चाहिए और इसका यूज हम किस टाइप की वैकेंसी में कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो, आपके उपयोगी हो, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि और आप क्या जानना चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।